अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद, अम्मल लज़ीना सअदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा। व क़ाल अल्लाहु तआला अम्मल लज़ीना शक़ौ फ़फ़िन नार। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी है। उसका सादा सा तर्जुमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, इसी तरह जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। इस दुनिया रंग वबू में जब इंसान आँख खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएँ का मेंढक ये समझता है कि इसकी दुनिया कुआँ है, इसी तरह एक अमक इंसान ये गौर करता है कि इसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियाँ खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आज़ाद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो। यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया में रहने वाले इंसान सीधे रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत के अलम बरदार रहेंगे, खालिक के कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया में बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंदे कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, जुल्म व सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब इससे पूछा जाएगा, हमने तुम्हें दो हाथ दिए थे ताकि तुम किसी कमज़ोर की मदद कर सको, हमने तुम्हें दो आँख दी थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज़ कर सको, हमने तुम्हें दो पैर दिए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिद में जाओ, क्या तुम लोग और हमने तुम्हें अक्ल दी थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज़ को बुलंद कर सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो याद रखो कि फिर ये जहन्नम की दहकती हुई आग है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फ़कीर हो, सरमानियादार हो या मजदूर, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, या मर्द हो या औरत, सबको एक न एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सितम बस माल व दौलत, जायदाद व ज़मीन, दुकान व कोठियाँ, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमाल ही हमारे काम आएंगे। चंद पैसे जिनके ज़रिए हमने किसी गरीब की मदद की, चंद रकात नमाजें जो हमने खुलूस नियत के साथ अदा की, चंद मीठे बातें जो हमने किसी मजबूर व बेकसी को इत्मीनान देने के लिए कही, यही चीज़ें हमारे काम आएंगी और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार होगा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएंगी तो हमें एक मिनट का क्या, एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देगी। हमें इस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना एक ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां हम आराम व सुकून से रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेंगी। इसके बाद वाली ज़िंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएंगी। अगर हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को चलाते हैं तो हम खुशकिस्मत कहलाएंगे और अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हम बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलाए और मरने के बाद जन्नत हमारा ठिकाना हो। आमीन। वाखुद्दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।